आज आपके सामने ऐसी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ जो आपकी सोच से परे होगी। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये रेसिपी इस तरीके से बनाई जा सकती है। जी हाँ, अक्सर आपने नोटिस किया होगा जब भी कोई मिठाई बनाते हैं तो बहुत सारा घी चाहिए, मावा ना हो तो मिल्क पाउडर चाहिए, मिल्क मेड चाहिए, पर आज की मिठाई में ये कुछ नहीं चाहिए। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे, पूरी 1 किलो मिठाई आखिर बिना घी के बनी कैसे? इस अट्रैक्टिव मिठाई को बनाते कैसे हैं? इस स्वादिष्ट सी मिठाई को बनाते कैसे हैं? वो देख लेते हैं। मैं हूँ पूनम, मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, ये देखिए, ये गाजर आप देख रहे होंगे, ये गाजर बड़ी ही अनोखी, पर यकीन मानिए जो नॉर्मल लाल गाजर आती है ना, उनसे ये 100 गुना ज़्यादा हेल्दी होती हैं। बहुत सारी बीमारियों को ये छू मंतर करने वाली है ये गाजर। अगर आपको कहीं से दिख जाए तो आप ये गाजर बिल्कुल मत छोड़िए, कितनी भी महंगी मिले, क्योंकि ये कुदरत की दी हुई हमें ऐसी देन है जो बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाए रखती है। तो अब वो आगे बात करेंगे कौन सी बीमारी से बचाती है और इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। फिलहाल मैंने 4 गाजर को छील कर आपके सामने रखा है, जिसको हम काली गाजर के नाम से जानते हैं। इसको मैंने अलग रखा है, ग्रेट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मैंने लिया है 4 कप नारियल का बुरादा। जी हाँ, ये डबल डेकर जो मिठाई बनेगी, इसको हम नारियल के साथ बनाएंगे। यहाँ मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई रखी है जिसमें 2 कप मैं दूध डाल रही हूँ। सिर्फ 2 कप काफ़ी रहेगी 1 किलो मिठाई के लिए। 2 कप दूध को उबलने के लिए रख दिया है और 1.5 कप मैंने ली है चीनी। दूध में उबाला आना शुरू हो गया है, इसे धीरे धीरे हम चलाएंगे। आप चाहें तो इसको अच्छे से गाढ़ा भी कर सकते हैं, और नहीं गाढ़ा करें तो थोड़ा ही बस 5 मिनट उबलने दीजिए, काफ़ी रहेगा। पहले से उबला हुआ दूध है तो भी चलेगा, कच्चा दूध है तो भी चलेगा। इसमें डाल दीजिए चीनी, 1.5 कप चीनी। ग्राम्स में तो 300 ग्राम चीनी, 400 ग्राम नारियल का बुरादा जिसे डेसिक्रेटेड कोकोनट कहते हैं, और 500 ml दूध। जी हाँ, दूध में चीनी को अच्छे से डालकर पकाएं। कोई इलायची, केसर डालने की जरूरत ही नहीं है। ये ऐसी मिठाई है जिसमें कोई तामझाम है ही नहीं। तो देखिए, दूध अच्छे से उबल चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पूरा का पूरा नारियल का बुरादा, वो मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो ताज़ा नारियल छील कर भी ब्रेड करके आप यूज़ कर सकते हो, वैसे मैंने ड्राई वाला यूज़ किया है। अब इसे पकाना बहुत ज़रूरी है जिससे ये लम्प फॉर्म में आ जाए। आप चाहें तो आधा कप नारियल का बुरादा और ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसलिए कह रही हूँ जैसे कि दूध हमने अगर कम उबाला है तो आधा कप और डलेगा। अगर हमने दूध अच्छे से उबाल लिया है तो नारियल का बुरादा इतना काफ़ी रहेगा। ये जब तक पक रहा है तब तक मैंने यहाँ पर एक ट्रे ली है बड़ी मिठाई वाली, जिसमें 1 किलो मिठाई आ जाती है। उसमें मैंने एक बटर पेपर रखा है, थोड़ा सा ऑयल लगाया है। मिठाई में कोई आपको मलाई नहीं डालनी, कोई घी ऑयल कुछ नहीं डालना है। नारियल की बर्फी मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, हर बार आपने खूब भरपूर प्यार दिया है। कम से कम 5 से 6 तरीके से मैंने आपको नारियल की मिठाई बताई हुई है। ये देखिए, नारियल की मिठाई का मिश्रण ऐसा होना चाहिए जो कि खाने में सॉफ्ट भी बनी रहे लेकिन गीली गीली ना हो। यहाँ मैंने एक छोटी सी टेक्निक आपको दिखाई। यहाँ जो पेपर था उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाला। इससे क्या है, जो ये पीस है हम उठा पाएंगे आसानी से। इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी आज। यहाँ मैंने इसको फैला दिया है और आधे घंटे के लिए इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। और बच्चे किसी भी तरीके से ये गाजर खाएं तो आपको हर उसके लिए प्रयोग करना चाहिए, हर उपाय करना चाहिए। बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत सारी बीमारियों से ये लड़ती है गाजर, जिसको काली गाजर कहते हैं। हम ज़्यादातर इसकी काली गाजर की कांजी बनाते हैं, लेकिन कांजी जो है बच्चे लोग कभी नहीं खाते हैं। तो बच्चों के लिए इस टाइप की मिठाई बनाइए, लड्डू बनाइए, कैसे भी आप बनाइए। अब इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ क्या, वो देख लें। यहाँ मैं डाल रही हूँ सिर्फ 1 चम्मच घी, बस।
काफ़ी रहेगा इतना। अब इसमें डाल रही पूरी गाजर को ग्रेट किए हुए। ये जो वायलेट कलर है हमारी बॉडी के अंदर कई सारी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। ये कहीं कहीं दिखती है और मैं बार बार कहूँगी कहीं भी आपको दिख जाए ये गाजर जरूर लेना। इन केस अगर आपको ये गाजर नहीं मिलती है, आप क्या कीजिए, जो नॉर्मल गाजर होती है वो ले लीजिए, उसमें एक बड़ा चुकंदर डाल दीजिए। सेम आपको वही काम करेगा। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा आपने बनाया क्या है, वो तो बड़े प्यार से खाएंगे। ये देखिए इसका जो वायलेट कलर है आपको दिख रहा होगा जब मैंने इसमें आधा कप दूध डाल के इसे पकाने के लिए शुरू किया है। थोड़ी देर ढक रही हूँ जिससे मैंने इसको थोड़ा सॉफ्ट भी करना है। अब बारी आती है आपको ये बताने की, काली गाजर में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है जिससे ये पेट को भरा रखता है, वजन को नियंत्रित रखता है, खून को साफ करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में सहायक होता है। त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, त्वचा की झुर्रियाँ, एजिंग के संकेतों को कम करने में मदद करती है। और हाँ, काली गाजर जो होती है आयरन विटामिन से भरपूर एक सुपर फूड है। सर्दियों में मिलती है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, पाचन को सुधारने में, मजबूत इम्यूनिटी को करने में, सूजन को कम करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो बच्चों को किसी भी तरीके से जूस में और आप सैलेड के रूप में, हलवे के रूप में बच्चों को ज़रूर खिलाइए। अक्सर जब हम मिठाइयाँ बनाते हैं ढेर सारा तो ऑयल डालना पड़ता है, घी डालना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसी अनोखी मिठाई है ना तो इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। आज तो मैंने मलाई तक नहीं डाली, फिर भी ये मिठाई इतनी सुपर सॉफ्ट बनी थी, मैं आपसे क्या बताऊं। यहाँ देखिए मैंने आधा कप डाल दी चीनी इसके अंदर और मैंने डाल दिया 1 चम्मच इलायची। अब आप कहोगे मैंने इलायची तो मना किया, नारियल वाला जो पार्ट है उसमें आपको इलायची केसर कुछ नहीं डालना है, लेकिन ये जो ऊपर कैरेट वाला पार्ट है जो गाजर वाला, उसमें आप डाल सकते हो इलायची पाउडर। कैरेट का केक भी बना सकते हो आप आसानी से। वैसे हाल ही में मैंने आपको कैरेट केक कैसे बनाते हैं वो मैंने बताया है, आप यही वाला कैरेट उसी में डाल सकते थे। मुझे चांस मिला तो मैं बहुत जल्द इसके छोटे छोटे कपकेक बनाकर दिखाऊंगी जो बच्चे बड़े आसानी से उसे खा पाएं। इसकी कांजी कैसे बनाते हैं वो भी मैं बताऊंगी। ये देखिए इसे तब तक पकाइए गाजर को, तब तक जब तक इसका पूरा जूस जो है सूख जाए। अब गैस बंद कर दीजिए, इसे ठंडा करिए। इसे एक बड़े बोल में मैं निकाल लेती हूँ। एकदम बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी एकदम मिठाई के ऊपर मत डालना वरना जो वाइट मिठाई है ना उसका पूरा कलर ये पी जाएगा। तो वाइट पार्ट अलग, पर्पल पार्ट अलग नहीं दिखेगा। तो थोड़ा सा उसे सफ़ेद मिठाई को ठंडा होने देना और इसे भी थोड़ा ठंडा होने देना। अब आपको धीरे धीरे इन दोनों को एक के ऊपर एक डालना है। डबल देकर हम मिठाई बना रहे हैं। हलवाई के पास भी ये मिठाई तो आपको नहीं मिलेगी, 1000 रुपए किलो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गाजर बहुत ही रेयर मिलती हैं। जहाँ भी कहीं मिल जाए आप ले लीजिए। ये गाजर आपको कोई भी हलवाई नहीं बना के देगा। हलवे तो आपने कई बार बनाए होंगे, खाकर बोर भी हो गए होंगे पूरी सर्दियों में, लेकिन ये मिठाई तो अब ज़रूर बनाइए। सारे मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब यहाँ पर मैंने रोस्ट किए हुए जो सीड्स होते हैं, खरबूजे के बीड्स, वो मैंने डाल दिए। थोड़े साइड में मैं आपको वर्क भी लगा कर दिखा रही हूँ। वैसे तो चांदी की वर्क आजकल मिल बड़ी मुश्किल से रही है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी रखी थी, मैं लगा रही हूँ और आप स्किप भी कर सकते हो। मैंने इसे 2 घंटे के लिए रख दिया है, इसे सेट होने के लिए। 2 घंटे बाद जब मैं लेकर आई, इसे मैंने कट करके एक पीस निकाल के दिखाया तो कितनी बढ़िया मिठाई लग रही है। अभी मैं पूरी मिठाई नहीं निकालूंगी, इसे 2-3 घंटे और रखूंगी और अच्छे से सेट हो जाए, फिर मैं आपको बताऊंगी। अब इसे देखिए, मैंने जब इस तरीके से एक शीट रखकर उल्टा किया तो इसे काटना बड़ा ही आसान हो गया। अब आप आराम से इसे काटिए। और एक बात बताऊं, जैसे ऊपर वाला पर्पल पार्ट है, नीचे वाला वाइट है, नाइफ से जब भी आप काटोगे तो प्रॉपर अलग अलग शेड आपको नहीं दिखेगा। और मैं दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ, जब इस मिठाई को आप उल्टा करके काटोगे तो ये शेड जो है आपस में मिलेंगे नहीं,
ये छोटी सी टेक्निक है, पर आप ना इन टेक्निक्स को ज़रूर देखा कीजिए। कैसी लगी आपको ये रेसिपी, जो अनजाने में बिना ऑयल, बिना मावे, बिना मिल्क मेड, बिना मिल्क पाउडर के 1 किलो मिठाई बिना किसी मेहनत के कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। वीडियो कैसा लगा मुझे ये ज़रूर बताइए, और हाँ, कमेंट करके ये ज़रूर बताइए इतने सारे फ़ायदे आपने कभी सुने थे काली गाजर के बारे में, या काली गाजर के बारे में अभी तक कुछ पता था आपको कि ये होती क्या है? मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये टोटल फ्री होता है।